पाकिस्तान में हुई एक ऐसी घिनौनी करतूत जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। 13 अगस्त को जिस वक्त पाकिस्तान अपना आजादी दिवस मनाने की तैयारी में जुटा था, उस दिन सिंध प्रांत के ठट्टा जिले के एक गांव में 14 साल की लड़की की दफनाई हुई लाश को कब्र से निकालकर उसके साथ रेप किया गया। बताया जा रहा है कि आमना चांडियो नाम की लड़की की तेज बुखार होने की वजह से एक दिन पहले मौत हो गई थी। उसे पास के कब्रिस्तान में सभी रीति रिवाजों के साथ दफन किया गया था। लेकिन उसी रात इलाके का एक संकी गुंडा जिसका नाम रफीक चांडियो है, उसने लाश को पहले कब्र से निकाला और फिर उसे पास की झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ रेप किया। इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद ये हैवान लड़की की लाश को वहीं झाड़ियों में छोड़कर फरार हो गया। सुबह कुछ बच्चों की नजर जब कब्र पर पड़ी तो वो ये देख हैरान हो गए कि उसमें से लाश गायब है। बच्चों ने इस बात की सूचना लड़की के पिता को दी। सूचना मिलते ही पिता और कुछ गांव वाले पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचे, जिसके बाद सब मिलकर लाश की तलाश में जुट गए। कुछ ही देर में झाड़ियों के पास उन्हें लड़की का शव मिल गया। लड़की के शरीर से कफन गायब था और कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। पुलिस ने फौरन लाश को पास के हॉस्पिटल में पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद रेप की पुष्टि कर दी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोग गुस्से में आकर पुलिस के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे। लड़की के पिता रमजान चांडियो ने भी पुलिस वालों पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि पुलिस को खबर देने के बाद वो घंटों लेट पहुंची और जिस शख्स पर घर वालों को शक था उसको पकड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बाकी घर वालों ने पुलिस से ये कहा कि गुंडे आरोपी को पकड़कर गोली मार देनी चाहिए। घटना की सूचना के बाद नेता प्रतिपक्ष सिंध विधानसभा हलीम आदिल शेख गांव पहुंचे और परिवार वालों से मिलकर इस बात पर दुख जताते हुए कहा कि इससे अफसोसनाक, दर्दनाक और शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि एक लाश को कब्र से निकालकर उसके साथ ज्यादती की जाए। हलीम आदिल शेख ने स्थानीय पुलिस से बात करके आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसे फांसी पर चढ़ाने की मांग की। काम है पुलिस से मैं कहना चाहता हूं कि आज रात में हमें वो गिरफ्तार करके दे। ये दरिंदा अगर गिरफ्तार नहीं करेंगे तो फिर एसपी साहब जवाबदेह होंगे। अभी मैं एसपी साहब के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें सुबह 8 बजे पता चला था, एसपी साहब को 10 बजे यहाँ होना चाहिए था। अगर 8 बजे पता चला था, यहाँ के नुमाइंदे को जिसको ये वोट देते हैं, मैं ना वोट लेता हूँ ना, मैंने दिया होगा इन्होंने, उसको यहाँ 10-11 बजे होना चाहिए था। इस घटना के बाद पुलिस पर हर जगह से दबाव पड़ा, जिससे वो एक्शन में आई और आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई। पुलिस ने फिर इलाके में छापामारी अभियान चलाया, जहां आरोपी रफीक को एक झाड़ी में पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान आरोपी ने पुलिस वालों पर गोली बरसा दी और जवाब में पुलिस वालों ने भी आरोपी पर फायरिंग करते हुए उसे मार गिराया। ठट्टा के एसपी डॉक्टर इमरान खान ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी रफीक एक पेशावर मुजरिम था। वो 10 साल से इस इलाके में लूटपाट, डकैती और प्रॉपर्टी कब्जा करने जैसे अपराध करता आया था और इसी कारण वो जेल की सजा भी काट चुका था। इस तरह का घिनौना अपराध जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते, उसने ऐसा काम कर डाला। ऐसे लोग इंसान के भेष में हैवान होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।